में तुम करोगे? नहीं करेगा। ये बहुत गहरी साजिश है और पवन भैया से ये उम्मीद नहीं थी आप इतनी गंदी साजिश करेंगे। और जैसे ही बात अंतरा सिंह प्रियंका की आती है तुरंत उसने बोला है उसमें कि ये साली। अबे चुतिया, समर सिंह के लिए तुमको लोग बोल दिया कि उसके लिए मैंने अच्छा वर्ड का यूज करो, और अंतरा सिंह प्रियंका का जब बात आ गया तो तुरंत भर में गाली का यूज तुम कर दिया। ये बिल्कुल, ये जो लड़का है बिल्कुल मैं बता रहा हूं ये जातिवाद कर रहा है और ये पवन सिंह के इशारे पे हो रहा है। कहीं ना कहीं पवन भैया का इसमें बहुत बड़ा योगदान है और ये जातिवादी चल रही है पूरी तरीके से। तुम तो कल्लू को गाली दे रहे थे। कल्लू हमारे जाति से नहीं आते हैं ना, जिस जाति को सोच करके तुम वीडियो बना रहे हो। रितेश पांडे हमारी जाति से नहीं आते हैं ना, गुंजन सिंह हमारी जाति से नहीं आते हैं ना। लेकिन फिर भी मुझे तकलीफ लगा था ना कि नहीं भाई, कल्लू को जिस तरीके से उनकी माँ बहन को गाली दे रहा है, जिस तरीके से गुंजन सिंह को माँ बहन ने कर दिया, मैंने बोला था ना। मैं जाति पाति में नहीं देखा हूं, लेकिन जितने भी जो राजपूत बिरादरी के जो लोग हैं, राजपूत बिरादरी के जो कलाकार हैं, आपने साबित किया कि आपके अंदर जातिवाद है और आपके इशारे पे हो रहा है। उसमें पवन सिंह भैया का बहुत बड़ा योगदान है इस साजिश में। आपसे ये उम्मीद नहीं थी पवन भैया। आपको ऐसा लगा कि हम जो करेंगे तो पता नहीं चलेगा। पता चलता है आपका एहसान है कुछ हमारी ज़िंदगी पे। उस एहसान के तले दबे हुए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी करेंगे। आप अपनी बिरादरी के बारे में सोचेंगे, आप अपनी बिरादरी के बारे में सोच करके अपनी बिरादरी वालों से आप दूसरे बिरादरी को टॉर्चर कराएंगे और हम अपनी बिरादरी की बात नहीं करें। बिल्कुल भोजपुरी इंडस्ट्री जातिवाद में बढ़ चुकी है और इसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे बड़े भैया पवन सिंह जी का है। हेलो मित्रों, नमस्ते। मैं आपका भाई, आपका दोस्त, भोजपुरी गायक संतोष रेणु यादव। और आज का जो लाइव है, मैं बहुत ही ताकत के साथ मैं इस लाइव में कहना चाहता हूं, जो सच्चाई जो है इस घटना के पीछे, जो वो जो दोनों जो लड़का सभी कलाकारों को जो गाली गलौज कर रहा है, मैंने उसका देखा, मैंने बहुत विश्लेषण किया। और जितने भी राजपूत भाई हैं वो सबसे पहले अपनी जुबान संभाल करके रखेंगे, क्योंकि जब हम खेसारी लाल यादव का विरोध करते हैं तब तो आपको अच्छा लगता है। जब हम खेसारी लाल यादव की टीम के द्वारा जब एक राजपूत भाई पे जब कार्रवाई की जाती है और उसमें जब हम एक राजपूत भाई का पक्ष लेते हैं तब तो आपको बहुत अच्छा लगता है। तो जो आपके जाति बिरादरी के द्वारा जो घोर घिनौना कार्य किया जा रहा है वो भी सुनिए और बर्दाश्त करने की क्षमता रखिए। मैं आपको शुरू में ही बोला था ना कि मेरे अंदर जातिवादी नहीं है। अगर आप गलत करोगे तो आपको भी टारगेट करेंगे, अगर कोई और गलत करेगा मैं वहाँ भी टारगेट करूँगा। खेसारी लाल यादव मेरा कोई दुश्मन नहीं ना है। उन्होंने मेरा खेत जोत लिया है क्या? तो कोई भी हो, राजपूत बिरादरी एकदम बिल्कुल संट रहेंगे आप। मेरी बात पहले पूरी तरीके से सुनिए, उसके बाद जो आपको कहना हो कहिएगा। ये जो कार्य जो हो रहा है, जो दोनों जो मगही जवान के जो लड़का जो कर रहा है ये कार्य, मैं पूरी तरीके से मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि ये जातिवादी का खेल चल रहा है। ये मैटर
अश्लीलता से इसको कोई मतलब है ही नहीं। सच्चाई है कि इसको प्रमोद प्रेमी, खेसारी लाल यादव को इंडस्ट्री से बाहर करवाना है। मेन मुद्दा इसका यहाँ पे है। उसके लिए एक बाउंड्री तो बनाई जाएगी ना, तो उसके लिए एक बाउंड्री बनाने का कार्य किया गया है। और नहीं तो बाकी खुल करके मैंने इसका पूरा वो सब सारा चीज़ मैंने देखा है, टोटल चीज़ शुरू से लेकर के वीडियो में, रात से मैं शुरू से लेकर के वीडियो में आज तक का वीडियो देखा है जो कल इसने पोस्ट किया है। जब जब बात एक राजपूत कलाकार की होती है वहाँ पे इसके शब्द बहुत संभलने लगते हैं, इसके जुबान संभलने लगते हैं। और जहाँ जहाँ पे राजपूत के अलावे कोई भी कलाकार हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो भूमिहार हो, चाहे वो यादव, राजपूत के अलावे कोई भी कलाकार हो, उसकी माँ, बहन, बेटी, पूरे ख़ानदान को ये जो मन करता है इसको वो बोलता है। जैसे ही बात राजपूत कलाकार पे आ जाती है इसके जवान संभलने लगते हैं और बोलता है क्या कि नहीं, आप ही लोग बोल रहे हैं कि ज़्यादा भी नहीं बोलिए अश्लील, इसीलिए नहीं बोल रहे हैं। तुम किसको सिखा रहे हो रे? तुम किसको तुम सिखा रहे हो? हमको तुम सिखा रहे हो? तुम हमारा पैदाइश न हो, तुमको पैदा न किए हैं हम, और तुम हमको सिखाने चले हो। मैं पूरे दावे के साथ में कह रहा हूँ कि ये जो कार्य जो किया जा रहा है कहीं ना कहीं पवन भैया के इशारे पे किया जा रहा है। मैं पूरे दावे के साथ में कह रहा हूँ, क्योंकि जब आप देखे होंगे इस घटना को, बक्सर का लड़का जिसको खेसारी लाल यादव जी की टीम लाइव में मारपीट कर दिए थे। मारपीट क्यों किए थे? ऐसा तो नहीं ना था कि भजन गाया था वो। खेसारी लाल यादव जी की बेटी के ऊपर गाना गाया था वो। यहाँ पे तो आपकी बिरादरी कर रही है, सभी कलाकारों की माँ बहनें किए हुए, तो क्या इसमें आपका हाथ नहीं है? इसमें मैं 100% मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इसमें पवन भैया का इसमें एक बहुत गंदा साजिश है, विशेष करके अहीरों के खिलाफ। जब खेसारी लाल का जब वीडियो तुम बनाते हो तो खेसारी लाल के लिए तुम कैसा शब्द तुम यूज किए हो? प्रमोद प्रेमी का तुम वीडियो बनाते हो तो कैसा तुम शब्द यूज किए हो? और वही शब्द जब तुम समर सिंह और तुम पवन सिंह के लिए जब तुम वीडियो बनाते हो तो तुम्हारे पास बड़ी संजीदगी तुम्हारी जबान में चली आती है। जिन शब्दों का यूज तुम कल्लू के वीडियो बनाने में तुमने किया है, क्या वही शब्दों का यूज तुम पवन सिंह के वीडियो बनाने में तुम करोगे? नहीं करेगा। ये बहुत गहरी साजिश है और पवन भैया से ये उम्मीद नहीं थी, ये उम्मीद आपसे नहीं थी भैया। आप एक सीनियर हैं, आपका फॉलो करते हैं सब लोग, लेकिन आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आप इतनी गंदी साजिश करेंगे ये उम्मीद आपसे नहीं थी। हमने देखा उसका आज का वीडियो, उसने समर सिंह पे वीडियो बनाया है, मैंने देखा है। वो बिल्कुल बहाना कर रहा है कि नहीं, आप ही लोग बोले हैं कि शब्दों का चयन अच्छा अच्छा कीजिए, सब लोग देखते हैं। और जैसे ही बात अंतरा सिंह प्रियंका की आती है तुरंत उसने बोला है उसमें कि ये साली। अबे चुतिया, समर सिंह के लिए तुमको लोग बोल दिया कि उसके लिए मैंने अच्छा अच्छा वर्ड का यूज करो, और अंतरा सिंह प्रियंका का जब बात आ गया तो तुरंत भर में गाली का यूज तुम कर दिया। ये बिल्कुल
ये जो लड़का है, बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, ये जातिवाद कर रहा है और ये पवन सिंह के इशारे पे हो रहा है। कहीं ना कहीं पवन भैया का इसमें बहुत बड़ा योगदान है और ये जातिवादी चल रही है पूरी तरीके से, पूरी तरीके से जातिवादी चल रही है। लेकिन मैं बोल देना चाहता हूँ कि तुम जातिवादी करके तुम कुछ नहीं तुम कर सकते। अब अश्लील हम गाएंगे, अब अश्लील हम गाएंगे। हमने तो बोला था ना कि नहीं गाएंगे, अब अश्लील हम गाएंगे और इतना अश्लील गाएंगे ना कि सुनोगे तो तुम्हारा कान बहरा हो जाएगा, इतना अश्लील गाएंगे। अब तुम देखते जाओ, क्योंकि जब कोई भी कार्य जब करना है, जब किसी पटरी पे जब चलो तो एक सिद्धांत के साथ चलो, न उसमें किसी जाति पाति को देखना है, न उसमें किसी धर्म को देखना है। जब किसी कार्य पर जब चले हो तो बिल्कुल सैद्धांतिक होकर के चलो। सिद्धांत से भटक करके चलोगे, जाति पाति करोगे तो फिर हमारी भी जाति है। और फिर जब अपनी जाति का तुम ढूंढोगे तो फिर हम भी तो अपनी जाति का ढूंढेंगे। खेसारी लाल यादव से या प्रमोद प्रेमी से मेरा कोनो पुश्तैनी झगड़ा नहीं चलता है। हमको क्या मतलब था? तुम तो कल्लू को गाली दे रहे थे। कल्लू हमारे जाति से नहीं आते हैं ना, जिस जाति को सोच करके तुम वीडियो बना रहे हो। रितेश पांडे हमारी जाति से नहीं आते हैं ना, गुंजन सिंह हमारी जाति से नहीं आते हैं ना। लेकिन फिर भी मुझे तकलीफ लगा था ना कि नहीं भाई, कल्लू को जिस तरीके से उनकी माँ बहन को गाली दे रहा है, जिस तरीके से गुंजन सिंह को माँ बहन ने कर दिया, मैंने बोला था ना। मैं जाति पाति में नहीं देखा हूँ, लेकिन जितने भी जो राजपूत बिरादरी के जो लोग हैं, राजपूत बिरादरी के जो कलाकार हैं, आपने साबित किया कि आपके अंदर जातिवाद है और आपके इशारे पे हो रहा है। उसमें पवन सिंह भैया का बहुत बड़ा योगदान है इस साजिश में। और नहीं तो पवन सिंह चाह जाएं तो आपको लगता है कि ये लोग नहीं स्टंट होता? आपको लगता है कि ये सब स्टंट नहीं होता? ये उनकी साजिश है कि तुम कलाकारों को, जो खास करके जो राजपूत बिरादरी से बाहर का जो कलाकार है, उन कलाकारों को तुम टॉर्चर करो, उनको तुम मानसिक तुम हैरेस करो। आपसे ये उम्मीद नहीं थी पवन भैया। आपको ऐसा लगा कि हम जो करेंगे तो पता नहीं चलेगा। पता चलता है आपका एहसान है कुछ हमारी ज़िंदगी पे। उस एहसान के तले दबे हुए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी करेंगे। आप अपनी बिरादरी के बारे में सोचेंगे, आप अपनी बिरादरी के बारे में सोच करके अपनी बिरादरी वालों से आप दूसरे बिरादरी को टॉर्चर कराएंगे और हम अपनी बिरादरी की बात नहीं करें। बिल्कुल भोजपुरी इंडस्ट्री जातिवाद में बढ़ चुकी है और इसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे बड़े भैया पवन सिंह जी का है। सबसे बड़ा योगदान इनका है। ये व्यक्ति जलते हैं खेसारी लाल यादव से, ये जलते हैं, अहीरों से खास करके जलते हैं ये। उस समय पंकज सिंह वाले मैटर में आकर के लाइव में बोल दिए, लाइव में आकर के ये बोल दिए कि नहीं भाई, किसी की बेटी बहन को गाली नहीं होना चाहिए, गाली नहीं दिया जाना चाहिए। कब बोले? जब खेसारी लाल यादव की इज्जत तार तार कर दी गई थी, जब खेसारी लाल यादव को लगभग घुटने पे बैठा दिया गया था, तब जाकर के पवन भैया बोले थे। शुरू में क्यों नहीं आप बोले थे? शुरू में आप क्यों नहीं बोले थे? इस साजिश को हम लोग भी समझते हैं। ऐसा नहीं है कि इसको हम लोग नहीं समझते हैं, हम लोग भी समझते हैं पवन भैया। लेकिन आपका रिस्पेक्ट करते हैं आज भी, कल भी रिस्पेक्ट करते रहेंगे। आप गंदी साजिश आप करते रहो, आप गंदी खेल खेलते रहो, पर वक्त आएगा हम भी चुका देंगे एहसान। एहसान फरोश व्यक्ति नहीं है,
एहसान चुकाएंगे आपका भी, लेकिन जो आपकी गंदी साजिश है, ये गंदी साजिश मुझे पसंद नहीं पड़ा, क्योंकि मैं आपको राजपूत के नाते मैं आपका रिस्पेक्ट नहीं करता था, या मैं खुद को यादव के नाते मैं नहीं बोलता था, लेकिन आपने साबित किया कि आप राजपूत हो, आप एक कलाकार, सच्चे कलाकार नहीं हो, आप एक राजपूत हो, और आप राजपूत से ये घिनौना कार्य करवा रहे हो उन दोनों लड़कों को पब्लिसिटी देने के लिए, और कुछ नहीं है। मेरे पास एक लड़का का फ़ोन आता है, ये करीब करीब हो गया उसी समय जिस समय जो पहला मैंने वीडियो बनाया था इसके खिलाफ, उसके अगले दिन ये बोलता है क्या कि पवन सिंह मेरा मामा लगते हैं। तुमको क्या पता है रे, पवन सिंह मेरा मामा लगते हैं, और पवन सिंह के साथ बैठना है, चल तुमको बैठाते हैं और वहीं से वीडियो बनाएंगे। एक आदमी का फ़ोन आता है क्या कि पवन सिंह मेरा रिलेटिव है। तुम क्या जानते हो, हम पवन सिंह को हम जैसे हम बोलें, वो मेरा रिलेटिव है। पवन सिंह को हमसे ज़्यादा तुम जानते हो यार, हमसे ज़्यादा पवन सिंह तुमको मानेंगे। ये कहने वाला, सुनिए, अविनाश सिंह जो लिख रहे हैं कि तुम किसी को गाली मत दो, रिक्वेस्ट है, ये चापलूसी अपने पास रखिएगा, ठीक है। पहले उस राजपूत से बोलिए कि वो किसी को गाली नहीं दे, किसी ब्राह्मण को, किसी भूमिहार को, किसी यादव को इस तरीके से टारगेट नहीं करे। उस राजपूत से बोलिए, ये हमको आप मत सिखाइए कि रिक्वेस्ट है तुम किसी को गाली मत दो। हमको अपनी कैपेसिटी मालूम है और हमको अपने लफ्ज़ कैसे निकालने हैं हमको मालूम है, आप हमको मत सिखाइए। आपको सिखाने की ज़रूरत है पवन सिंह जी को, आपको पवन सिंह जी को सिखाने की ज़रूरत है कि ये जो साजिश जो कर रहे हैं, राजनीति जो कर रहे हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में, ये राजनीति करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। इस तरह की राजनीति बिल्कुल बिल्कुल गलत है। इस तरह की राजनीति करके महान नहीं बन जाएंगे वो। आप लिख रहे हैं कि मगहिया जवान पवन भैया को भी गाली दिया है, तो कैसे गाली दिया है वो भी हम सुने हैं। पवन भैया को गाली गलौज कैसे किया है, कल्लू जी को गाली गलौज कैसे किया है, और खेसारी लाल यादव को गाली गलौज कैसे किया है, वो सब हम सुने हैं। प्रमोद प्रेमी को गाली गलौज कैसे किया है, गुंजन सिंह को गाली गलौज कैसे किया, सब हम सुने हैं। आप हमको मत अब सुनाइए। वो पूरी तरीके से वो राजपूत वाली हरकत कर रहा है वो, और दोगले राजपूत वाली हरकत कर रहा है वो, समझे। और हमको भी मजबूरन, हम नहीं चाहते हैं कि जाति पाति हो, लेकिन हमको हमारी जाति से कोई दुश्मनी नहीं है, हमारे यादवों से कोई दुश्मनी हमें है, हमारे यादवों से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन आप लोग खास करके, विशेष करके, पता नहीं आपको खेसारी लाल यादव से क्या दुश्मनी है, ये तो आप ही लोग समझेंगे और पवन सिंह समझेंगे। प्रमोद प्रेमी से क्या दुश्मनी है ये आप ही लोग समझेंगे। लेकिन ओपन मैं बोल रहा हूं कि इसमें पवन सिंह जी का हाथ है, और सभी कलाकारों को गाली दिलवा रहे हैं पवन सिंह चुपचाप बैठ गए हैं, और बिल्कुल वो शांति से, मैंने उनको गाली गलौज किया था ना, सभी कलाकारों को मैंने गाली दिया था, मैंने वो लिंक मैंने पवन सिंह जी को भी मैंने भेजा है, वो लिंक मैं उनके टीम में भी भेजा, मैं खेसारी भैया के टीम में भी भेजा, मैं कल्लू जी के पास भी भेजा, मैंने सब लोग के पास मैंने भेजा था। फिर उसके बाद 4-5 घंटा मुझे लगा कि सुन लिए होंगे, उसके बाद फिर मुझे बहुत ख़राब लगने लगा कि सबकी मैं माँ बहन एक कर दिया गुस्से में। और गुस्से में क्या, बिल्कुल मैंने सही किया था, बिल्कुल यहाँ पे टाइट होने की ज़रूरत है। सब कलाकारों की माँ बहन एक करके रखा है, कलाकारों की माँ बहन एक करके रखने वाला कौन होता है? क्या कल्लू की माँ बहन का इज्जत कम है? क्या पवन सिंह की माँ बहन की इज्जत कम है? क्या खेसारी लाल जी की माँ बहन की इज्जत कम है? क्या गुंजन सिंह की माँ बहन की इज्जत कम है? लेकिन ये करवाने वाले टोटल, ये जितना भी प्रोपेगेंडा जो हो रहा है ये पवन सिंह करवा रहे हैं, ये कोई दूसरा नहीं है करवाने वाला। वो बैठ करके
चादर के नीचे बैठ करके घी पी रहे हैं खुद को। चलिए ठीक है, हो सकता है भगवान आपको इसमें भी आपको तरक्की दे और ऐसे ही जातिवाद करके। लेकिन बहुत घटिया काम कर रहे हैं पवन भैया, आप बहुत घटिया काम कर रहे हैं। ये आपसे उम्मीद नहीं थी, ये आपसे उम्मीद नहीं थी। बहुत बहुत घटिया इंसान आप हो इस मामले में, जातिवादी आप हो, ये मुझे अब समझ में आ रहा है। यार कम से कम मेरे बारे में सोच लिए होते ना, कम से कम मेरे बारे में सोच लिए होते। जिस समय कोच में जिस दोनों बच्चे के लिए मैं लड़ा था खेसारी लाल यादव से, वो बच्चा किस जाति का था? वो बच्चा राजपूत था। बक्सर जिस सिंगर के लिए मैं लड़ा, जिस बच्चे के लिए मैं लड़ा, वो बच्चा किस जाति का था? राजपूत था। संतोष ने तो जातिवाद नहीं कर रहा था ना, संतोष ने जातिवाद नहीं कर रहा था। लेकिन जातिवाद पवन भैया आप कर रहे हो, मैं समझ रहा हूं इस बात को। लेकिन जो भी कर रहे हो ये गलत है। ऐसा नहीं कि आपके बारे में लोग समझ नहीं रहे हैं, समझ रहे हैं आपके बारे में लोग कि आप क्यों कर रहे हो। आप इसीलिए खेसारी लाल यादव को तोड़ें, प्रमोद प्रेमी को तोड़ें, लेकिन आप तोड़ते रहो भैया। हम भी यादव हैं, लालू यादव के हम भी वंशज हैं। अपने आप को कैसे बनाए रखना है ये लालू यादव से हम भली भांति सीखे हैं। आप तोड़ते रहिए, हम जोड़ते रहेंगे। तकलीफ हुआ आपसे, हमारे भी रगों में लालू यादव जी का कूट कूट करके वो हिम्मत और वो आत्मबल भरा हुआ है, तभी जाकर के टकरा जाते हैं कहीं भी। आप तोड़िए, आप तोड़िए पवन भैया। आप जातिवाद कर रहे हो, ये 100% ये सही है। वो दोनों राजपूत, आखिर क्या बात है, जब राजपूत के खिलाफ जब वीडियो बनाता है तो उसके शब्द अच्छे हो जाते हैं, वो संस्कार में चले जाते हैं। और राजपूत के अलावा बाकी किसी भी कास्ट का वीडियो बनाता है तो उसकी माँ बहन, उसकी पूरे खानदान की तरफ चला जाता है। क्या पवन भैया आपका भी एक वीडियो है एक फिल्म में, काजल लगवानी को आप ढोंडी में काजल लगा रहे हैं। आपका भी बहुत सारा है। जब आपका जब वीडियो जब एपिसोड जब बनाना शुरू कर देना अश्लीलता का, तो एक आध साल में भी खत्म नहीं होगा। एक आध साल में भी खत्म नहीं होगा। और अश्लीलता के धूर विरोधी जो बन रहे हैं ना, वो भी इस बात को जान रहे हैं। लेकिन फिर भी जब आपकी बात आती है तो बहुत प्यार से सब सारा चीज होता है। और जब खेसारी लाल यादव की बात आती है, खेसारी लाल यादव, क्या खेसारी लाल यादव भोजपुरी इंडस्ट्री को कुछ नहीं दिए हैं? जो लोग बोलते हैं कि खेसारी लाल यादव अश्लीलता ही सिर्फ परोस रहे हैं, क्या खेसारी लाल यादव भोजपुरी इंडस्ट्री को कुछ नहीं दिए हैं? भोजपुरी इंडस्ट्री जिस समय पश्चिमी गीत संगीत की ओर जा रहा था, चला गया था, लगभग बिक चुका था पश्चिमी गीत संगीत की तरफ, सिर्फ डीजे ललीपॉप लागेलू फलाना फलाना ढेमका ये सब बजाया जा रहा था। जिस समय जब खेसारी लाल यादव का आगमन हुआ, उन्होंने लाइव गीत संगीत जो होता है, गांव की जो गीत संगीत होता है, उसको उन्होंने फिर से जीवित किया। सैया लइका लेखा सूत जाला कोरा में दिया के अंजोरा में न।
जो भिखारी ठाकुर जी या जो हमारे पौराणिक जो लोग जो गाया करते थे, जिसको लौंडा डांस बोलते हैं, लौंडा डांस जो होता है, लौंडा डांस हमारे इतिहास में रहा है, उसको खेसारी लाल यादव ने जागृत किया। लेकिन आप लोग क्या कहते हो खेसारी लाल यादव को? अश्लील कहते हो। कभी आपने सोचा, कभी खेसारी लाल यादव की पॉजिटिविटी को आपने कभी समझने की या सुनने की कोशिश किया? नहीं किया ना। मैं बताता हूँ खेसारी लाल यादव की पॉजिटिविटी। जिस समय भोजपुरी इंडस्ट्री पश्चिमी सभ्यता में बिक चुका था, उस समय खेसारी लाल यादव की एंट्री होती है। और खेसारी लाल यादव वो इंसान जो साड़ी पहन करके औरत की दर्द को गाया, जो इंसान झाल ढोलक ले करके बैठा और फिर से वो लाइव का जो प्रकरण था, उस लाइव के प्रकरण को जीवित किया उस इंसान ने। जो गांव की जो दर्द थी, जो गांव की जो फीलिंग्स थी, उसको गीत संगीत के शब्दों के रूप में गाया, उसका नाम है खेसारी लाल यादव। आज जो मदद की जो परंपरा जो आप जो बोल रहे हो या जो कर रहे हो, उस मदद की परंपरा क्या खेसारी लाल यादव से पहले किसी ने शुरू किया था भोजपुरी में? किसी ने शुरू किया था? नहीं किया था। क्या खेसारी लाल यादव से पहले कोई भोजपुरी कलाकार नहीं थे? क्या किन्हीं के पास पैसा नहीं था? लेकिन वो शुरू किसने किया? वो यदुवंश ने शुरू किया, वो यादवों ने शुरू किया, वो खेसारी लाल यादव ने शुरू किया। बात आती है व्यास की। जितने भी व्यास हैं, बहुत सारे व्यास हैं, सबको किसी को शिरोमणि, किसी को कुछ कहा जाता है। कभी आ करके कभी रुतबा और बैकग्राउंड, कभी हमारे गुरुजी मगध सम्राट सुदर्शन व्यास का भी देख लीजिएगा। जब आएंगे ना तो उनके रुतबे के सामने आपके अच्छे अच्छे व्यास बिक जाएंगे और बौने पड़ जाएंगे। लेकिन कभी सुदर्शन यादव ने कभी कोशिश किया अपने आप को बताने का? तो हम यादव हैं साहब, हम यादव हैं। हम अपने गुण किसी को बताते नहीं, लेकिन आप अपनी अवगुण हमें से, अपनी दोहरी नीति हमें से दिखाते रहे हैं, जो कि गलत है। आप हमें से प्रमोद प्रेमी को आपने टारगेट किया, खेसारी लाल यादव को आपने टारगेट किया, और जब जब भी हीरो का मैं विरोध किया हूं, आपका सपोर्ट किया हूं, आपने मेरा मनोबल बढ़ा दिया है। लेकिन जब जब आपके पास से जब कोई गलती होती है, जब मैं उसका विरोध करता हूं, उस समय आप मेरा विरोध करने लगते हैं। ये घोर जातिवाद नहीं तो क्या हो सकता है पवन भैया? ये घोर जातिवाद नहीं तो क्या हो सकता है? आप पूर्णतः जातिवादी हैं। और मुझे अब लगता है कि अब आपसे ये जातिवादी खत्म नहीं होगी।